बाबा संगयुग में स्वयं भगवान बाप के रूप में, के रूप में, सदगुरु के रूप में पढ़ाता है, बोलते हमको कैसे पता चलेगा? स्वयं भगवान बाप राम बाप ने हमको आप लोगों को पढ़ाता है, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, बाप के रूप में, सब के रूप में हमको कैसे पता पड़ेगा कि बाप हमको पढ़ाता है? हाँ, बाप जो बाप है सारी सृष्टि का बाप है ना, कि 2 4 8 100 200 करोड़ 2 करोड़ 2 500 का बाप है, सबका बाप है। तो जो सबका बाप है और वो हमको पढ़ाता है वेद का बाप, और हम ये कहें कि ये हमारा बाप है, तो कैसे पता चलिए हमारा बाप है? तो उसको पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दो क्या? अगर उसको तुम पढ़ाई पढ़ा लेते हो या तुम्हारे मित्र संबंधी उसको पढ़ाई पढ़ा देवे, तो बाप नहीं है। अगर वो तुम्हारे मित्र संबंधियों को पढ़ाई पढ़ाए देवे परंतु उसको कोई पढ़ाई ना पढ़ा पावे, तो बाप है। जो सुप्रीम टीचर होगा उसका कोई टीचर होगा क्या? उसका कोई टीचर नहीं हो सकता। और दत्ता माने दिया हुआ, और त्रय माने 3 का। 2 शब्द हैं, दत्ता और त्रय माने 3 का दिया हुआ। दुनिया में कौन 3 मुख्य हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। यज्ञ के आदि में वो 3 आत्माएं होती हैं जिनके द्वारा त्रिमूर्ति बाप प्रत्यक्ष होते हैं। बाप अकेला नहीं आता है, 3 मूर्तियों के साथ आता है। उन 3 मूर्तियों के द्वारा जो दिया गया, यज्ञ के आदि में बुद्धि ले गए, वो 3 मूर्तियां आदि में भी थी और अंत में भी 3 मूर्तियां होंगी जिनका गायन होगा विश्व विजय करके दिखलावे। कौन? 3 मूर्तियों का यादगार जो 3 प्रकार का कपड़ा है, ब्रह्मा के रंग का हरा कपड़ा, विष्णु के रंग का सात्विक सफेद कपड़ा और शंकर के रंग का क्रांतिकारी लाल कपड़ा। कपड़ा माने शरीर रूपी वस्त्र। नहीं तो कपड़े का झंडा विश्व विजय नहीं करता है। कोई 3 शरीर रूपी वस्त्र हुए हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय पाई, और उन 3 के पुरुषार्थ से जो नई दुनिया बनी, उस नई दुनिया में राजा बनता है कौन? कृष्ण। 3 के पुरुषार्थ से जो भी नई दुनिया तैयार होती है सतयुग की, उसमें मुखिया कौन होता है? कृष्ण। और यज्ञ के आदि में भी वो 3 मूर्तियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है, भले बच्चे पहचाने या न पहचाने। 3 मूर्तियों के साथ आता है
और वो तीन मूर्तियां उनकी देन क्या है, क्या दे करके चली जाती है? वो तीन मूर्तियां थी जो सन 47 तक को कुछ दे के चली गई। किसको दे के चली गई है? अरे तीनों मूर्तियां सन 47 से पहले चली गई कि नहीं चली गई? उन तीन मूर्तियों के द्वारा त्रे दत्ता दिया हुआ। तो तीन मूर्तियां क्या दे करके चली गई यज्ञ में? अरे अरे कृष्ण को देकर चली गई ना, ब्रह्मा को देकर चली गई ना। तीन मूर्तियों के द्वारा सारा यज्ञ किसने संभाला है? ब्रह्मा ने संभाला, माने कृष्ण की आत्मा ने संभाला। सन 47 में जो भी नई दुनिया का सैंपल बना ब्राह्मणों की दुनिया में, उस नई दुनिया के सैंपल को संभालने वाला मुखिया कौन था? ब्रह्मा। वो गुण धारण करता था या अवगुण धारण करता था? गुण धारण करता था। तो जो गुण ही धारण करे, किसी के अवगुण धारण न करे, उसका नाम क्या रख दिया है शास्त्रों? दत्तात्रेय। तीन मूर्तियों के द्वारा दिया हुआ। वो कृष्ण का पार्ट दत्तात्रेय का पार्ट है संगम युग में, जिसने सदैव गुणों को धारण किया और कुत्तों को पालता था। क्या दत्तात्रेय के आसपास कौन से जानवर दिखाए जाते हैं? कुत्ते। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, मिलाई जाती कि नहीं? क्रिश्चियंस कौन से जानवर को ज्यादा प्यार करते हुए देखे जाते हैं? कारों में लिए लिए फिरते हैं कुत्तों को। तो कुत्तों के भी अवगुण को नहीं देखा। जो द्वैतवादी दुनिया का बीज है, कुत्ते में कौन सा विकार प्रधान होता है? काम विकार। और जब द्वैतवादी द्वापर की दुनिया, नरक की दुनिया शुरू होती है, तो कौन सी आत्मा आती है जिससे काम विकार की दुनिया में शुरुआत हो जाती है? कामी इस्लामी। तो तीन श्रेष्ठ मूर्तियों के द्वारा दिया हुआ दत्तात्रेय, उसके कामी कुत्तों ने घेर लिया, परंतु वो सबके गुण देखता रहा, कोई के भी अवगुण नहीं देखे। इसलिए वो गायन हुआ है दत्तात्रेय। कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें उसके गुण देखने, अवगुणों की आंख बंद हो जाए। और हमें भी कृष्ण सच्चे ही कृष्ण कैसे पता पड़ेगा? जो कलयुगी कृष्ण होगा, जो गीता का भगवान बन करके बैठ जाता है, लेकिन वास्तव में गीता का भगवान होता नहीं है। झूठी गीता, और झूठी गीता बनती है कृष्ण का नाम डालने से।
एक कृष्ण की बात है या नंबरवार सभी कृष्ण जैसे बच्चों की बच्चा बुद्धियों की बात है? नंबरवार बच्चा बुद्धि रूपी कृष्ण है जो माताओं को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं और उनको उंगली के इशारे पर चलाते हैं। आज घर घर में यही हालत है। खुदा न खास्ता पति शरीर छोड़ देता है तो माताएं किसके अंडर में आ जाती है? बच्चों के अंडर में आ जाती है। बच्चे जैसे माता के पति बनकर के बैठ जाते हैं, मालिक बनकर के बैठ जाते हैं। और ये परंपरा भारतवर्ष में 2500 साल तक चली है। परिवारों में माताओं को वर्षा नहीं मिला, वर्षा बच्चों को मिलता रहा, क्योंकि बच्चे माताओं के पति बनकर के बैठ गए। और अभी भी घर घर में बच्चे माँ को उंगली के इशारे पर नचाते हैं और सारी प्रॉपर्टी के हकदार खुद बनकर के बैठ जाते हैं। ये तो बाप है, जब से इस दुनिया में प्रत्यक्ष होता है तो बाप के आने से आज की गवर्नमेंट ने भी ये नियम बनाया है कि माताओं को भी वर्षा मिलना चाहिए। तो माताओं को भी कानून बन गया है कि चाहे तो वो अपना वर्षा, पारिवारिक वर्षा अपने हाथ में ले सकती है। ये लौकिक दुनिया की बात नहीं है, वास्तव में ये अलौकिक दुनिया की बात है। अलौकिक दुनिया में बाप प्रत्यक्ष हो चुका है। माताएं जिनकी अपनी कोई परिवार में इच्छा नहीं रह जाती, वो चाहे तो स्वतंत्र होकर के अपना जीवन यापन कर सकती है, ईश्वरीय ज्ञान में चल सकती है। उनको उन कृष्ण बच्चों के अंडर में रहने की दरकार नहीं है, बाप का आसरा ले सकती है। परंतु बाप को पहचानेंगे तब तो वो कृष्ण बच्चा है, बच्चा बुद्धि। इसलिए माता की कदर नहीं करता। यज्ञ में भी, यज्ञ के आदि में जो माताएं थी उनकी कदर नहीं हुई। और वो माताएं आज भी यज्ञ में पुरुषों के द्वारा चलाई जा रही है। इसलिए अव्यक्तवाणी में इशारा भी दे दिया, पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन करके रहना है। गार्ड दास को कहा जाता है, सेवक को कहा जाता है। पांडवों को शक्तियों का सेवक बन करके रहना है, गार्ड बन करके रहना है। अगर पांडव शक्तियों को गाइडेंस देने वाले गाइड बनेंगे, मालिक बनेंगे,
तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगा। वो गड़बड़ी अभी यज्ञ में पड़ी हुई है। बेसिक में ही नहीं पड़ी हुई है, एडवांस में भी वो गड़बड़ी चल रही है। यज्ञ के आदि में भी जिन कृष्ण बच्चों ने, बच्चा बुद्धियों ने और कृष्ण बच्चे के फॉलोअर्स ने बाप को नहीं पहचाना, तो बाप का तिरस्कार हो गया और बाप चला गया। और माताएं बंधन में आ गई। उन दुर्योधन दुशासनों ने भगवान बाप का तिरस्कार किया और कृष्ण बच्चे को गीता माता का भगवान बना के बैठा दिए। अब बच्चा क्या पढ़ाई पढ़ावेगा? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बच्चा बुद्धि के रथ के द्वारा शिव बाप ने मुरली तो चलाई, उनकी आत्मा ने, उनके कानों ने सबसे पहले मुरली सुनी। किसने? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण ने मुरली सुनी और मुरली सुनाई, लेकिन न समझी और न समझाई। बच्चा बुद्धि सुन सकता है, सुने हुए को सुना सकता है, लेकिन भगवान बाप की वाणी की गहराई को समझ नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। परंतु ये शूटिंग हो जाती है, जो भक्ति मार्ग में शूटिंग होती रही, सुनने सुनाने की शूटिंग होती रही भक्ति मार्ग वाली, या शास्त्रों में जो लिखा है उसको समझने और समझाने की शूटिंग हुई है, सुनने सुनाने की शूटिंग हुई। गुरु जी ने सुनाया रावण को 10 सिर थे, सत्यवचन महाराज। गुरु जी ने सुनाया कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, सत्यवचन महाराज। हनुमान पूंछड़ी वाला था, भगवान ने बंदरों की सेना ली, सत्यवचन महाराज। सुना और सत्य सत्य किया, समझा तूने? समझने और समझाने को ज्ञान कहा जाता है, और ज्ञान देने वाला एक ज्ञान सागर बाप ही है, कृष्ण नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों की जो बेसिक दुनिया है, उसमें गीता का साकार भगवान किसको समझा जाता है? किसको समझते हैं? कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को गीता का साकार भगवान अभी भी समझते हैं। बेसिक में ही नहीं, एडवांस की दुनिया में जो चंद्रवंशियों के बीज रूप आत्माएं हैं, वो अभी भी कृष्ण की आत्मा को भगवान के रूप में मानती है और राम बाप की अवज्ञा करती है। जबकि राम वाली आत्मा के तन के द्वारा कृष्ण बच्चे की आत्मा भी अभी पढ़ाई पढ़ रही है, और राम बाप के द्वारा शिव बाप टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ाता है। इसलिए मुरली में बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण?
संगम युग में जो 16 कला संपूर्ण बन जाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण का तो शरीर ही छूट गया, 16 कला संपूर्ण बनने की बात खत्म हो गई। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। जो गायन है नर से नारायण बनने का। ब्रह्मा नर था, लेकिन नर चोला ही खत्म हो गया तो नारायण कौन बनेगा? तो नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, ये ब्रह्मा के लिए बात लागू नहीं होती। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। यज्ञ के आदि में पिता कोई और था, वो पिता का टाइटल ब्रह्मा बाबा को दे दिया गया। टाइटलधारी था प्रजापिता, ओरिजिनल प्रजापिता नहीं था, इसलिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। जो यज्ञ के आदि में मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देने वाला था, टीचर बन करके बैठता था, वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा यज्ञ में आती है और प्रजापिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। तो नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, और उसी प्रजापिता के द्वारा शिव बाप पढ़ाई पढ़ा करके नर को नारायण बनाता है, इसलिए नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण कहा। बाकी दादा लेखराज के लिए ये नेक्स्ट टू गॉड साबित नहीं होता, इसलिए संगम युगी कृष्ण अलग और सतयुग में जन्म लेने वाला कृष्ण वो आत्मा अलग, उसका कोई गायन नहीं है। संगम युगी कृष्ण का शास्त्रों में गायन है, जिसके पीछे कंसी जरासिंधी मारने के लिए पीछे पीछे फिरते रहते थे। और माता लोग को बच्चा लोग अपने हिसाब किताब से उसको बात करेगा, ड्रामा प्लान आंसर करेगा। बच्चा लोग माता लोग को क्या बोल रहे हैं? ऐसे नहीं, माता लोग को बच्चा लोग हाँ तंग करेगा ना, बच्चा लोग माता लोग को तंग करेगा। सब किताब है, ड्रामा प्लान आंसर ऐसा करता है। भगवान के साथ हिसाब किताब कम जोड़ा है तो बच्चे के साथ ज्यादा जोड़ गया। माताओं को तो लगाव होता है ना, आजकल ऐसा ही होता है कलयुगी दुनिया में। भगवान के साथ जोड़ेंगे तो हिसाब किताब पति को नहीं पूछती है, मोह के कारण बच्चे के पीछे लग जाती है। संगम युगी नारायण लक्ष्मी नारायण, सतयुगी लक्ष्मी नारायण, डिफरेंस कैसे पड़ेगा? सतयुग के लक्ष्मी नारायण भगवान बाप से वर्षा नहीं लेते, और संगम युगी लक्ष्मी नारायण भगवान से डायरेक्ट वर्षा लेते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम बच्चे डायरेक्ट भगवान बाप से पढ़ाई पढ़ते हो, उनको प्रारब्ध स्वर्ग की मिलेगी अपने माँ बाप से, देवताओं से। वो देवताओं के घर में जन्म लेकर के देवता बनेंगे, स्वर्ग का राज्य भाग भोगने वाले बनेंगे, और तुम भगवान बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ के इसी जन्म में देवी देवता बन जाते हैं। 2008 में बाप को प्रत्यक्ष करना है बोल के लिखा है एक मुरली में, तो कैसे प्रत्यक्ष करेंगे?
मैंने 76 में नहीं प्रत्यक्ष किया, 2008 में ही क्यों प्रत्यक्ष करेंगे? मुरली कौन सी है ऐसी जिसमें लिखा 2008 में प्रत्यक्ष करेंगे, 76 में प्रत्यक्ष नहीं करेंगे? 76 को तो बताया है प्रत्यक्षता वर्ष, जो उस समय के छपे हुए चित्र हैं उनमें भी लिखा हुआ है आने वाले 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी, इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। 2008 के लिए तो किसी मुरली में नहीं लिखा। बाबा मुरली को कोई मिस नहीं करेगा, जब तभी ठीक नहीं रहेंगे तो आपसे घर में पढ़ के सेंटर में कभी जा सकता है। ऐसे जानबूझ कर हम लोग मुरली मिस नहीं करेंगे। सेंटर जाने के लिए पढ़ने में गीता पाठशाला अभी ठीक रहेगा तो जाएंगे, नहीं तो कभी कभी। ये तो आत्मा की पावर की बात है, श्रद्धा विश्वास की बात है, निश्चय की बात है। नहीं तो मुरली में तो बोला हुआ है 106 डिग्री बुखार हो तो भी रोज क्लास करना चाहिए जाकर। जानबूझ के नहीं बैठेंगे, कभी कभी हो सकता। अरे 106 डिग्री तो छोड़ो, 100 डिग्री 99 डिग्री होता तो भी धरे रह जाते। नहीं तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, हिम्मत हार जाते हैं। बुखार के छोड़िए ना, कभी फ्रैक्चर हो, गाँव में को एक्सीडेंट होगा तब चलना नहीं सकेगा तो भी मंदिर कर सकता है ना, घर में बैठ के पढ़ेंगे। बहानेबाजियां तो बहुत होती है, तो जानबूझ के नहीं करेंगे ना बाबा। अरे रोज एक्सीडेंट होता रहता है क्या? रोज का मतलब नहीं, कभी कभी बताते हैं, कभी कभी रोज कैसे होगा? मुरली है ना, ब्राह्मण को ये आहार है तो छोड़ेंगे नहीं। जो करेगा सो पाएगा, जितना कायदा उतना फायदा। कायदा है कि स्टूडेंट को रेगुलर रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए। रोज क्लास में आता है माना रेगुलर है, और टाइम से आता है माने पंक्चुअल है। अगर रोज नहीं आता है और टाइम से नहीं आता है और क्लास शुरू हो जाता है बाद में आता है, इसका मतलब पंक्चुअल नहीं है, टीचर का डिसरिगार्ड करता है। एक बार डिसरिगार्ड करेगा, कहेगा एक्सीडेंट हो गया। दूसरी बार डिसरिगार्ड करेगा, कहेगा एक्सीडेंट हो गया। तीसरी बार डिसरिगार्ड करेगा तो टीचर कहां तक माफ करता रहेगा? टीचर खुश होगा? कभी खुश नहीं होगा। और यमुना नदी कौन है? कहते हैं 3 नदियों का संगम होता है, उसमें कुंभ का मेला होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती। उनमें गंगा नदी पतित पावनी के कार्य में अव्वल मानी जाती है। यमुना नदी भी पतित पावनी मानी जाती है, लेकिन अव्वल नंबर नहीं मानी जाती। गंगा जिस क्षेत्र से बहती है
वो ऐसी धरनी है, ऐसी जमीन है जो बालू में बहती है, रेत में, सैंड में। वो ऐसी देह अभिमानी की मिट्टी में बहती है जो मिट्टी चिपकती नहीं है। क्या? गंगा नदी की देह अभिमानी की मिट्टी तो है, लेकिन ऐसी मिट्टी है जो देह में चिपकती नहीं है। थोड़ा पानी डालो सारा बह जाता है, थोड़ा सा ज्ञान जल डालो। और यमुना नदी की मिट्टी ऐसी देह अभिमानी वाली है, इतनी चिकनी है कि जहां चिपक जाएगी पकड़ के रख लेगी। अब वो नदी चैतन्य होती है या जड़ नदी की बात है? ये चैतन्य नदियों की बात है। कोई चैतन्य नदियां ऐसी है जो देह अभिमानी की मिट्टी में जकड़ लेती है ज्ञान सुनने वालों को, ज्ञान स्नान करने वालों को। और कोई ज्ञान गंगाएं ऐसी हैं कि देह भान तो है, आखिर कलियुग दुनिया के हैं, लेकिन ऐसा देह अभिमान नहीं है जो कोई को अपनी जकड़ में जकड़ के रख ले, पुरुषार्थ से नीचे गिरा दे। पहले जन्म होता है यमुना का, बाद में गंगा का। इसलिए मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में। अभी भी ज्ञान गंगा प्रत्यक्ष नहीं हुई है, इसलिए उत्तर भारत के कुंभकर्ण अभी भी सोए हुए हैं। गंगा नदी के किनारे जो कुंभकर्ण रूपी सन्यासी है वो चौकड़ी मार के बैठते हैं। वो गंगा की औलाद अपन को कहते हैं। वो यमुना के किनारे चौकड़ी मार कर नहीं बैठते हैं। यमुना नदी सूर्य पुत्री कही जाती है। पहले पहले जन्म होता है यमुना नदी का। मुरली में भी मिसाल दिया हुआ है, यज्ञ के आदि में पहले पहले निकली एक भंगिन मैत्रानी, सत्संग में आती थी और आते ही बाबा के गले लिपट जाती थी सबके सामने। बाद में उसके परिवार वाले आए और जबरदस्ती पकड़ के ले गए। ये तो बेसिक की बात हुई। एडवांस में भी एडवांस के आदि में कोई कन्या के रूप में कोई माता थी जो फट से एडवांस में चटक पड़ी। परंतु जो जन्म जन्मांतर के उसके भांति थे उन्होंने उसको ज्ञान में टिकने नहीं दिया।
और खुद भी नीचे गिरे और उसको भी नीचे गिरा दिया। ये गंगा यमुना की बात है, जिसे शास्त्रों में तुलसी का भी नाम दिया है। गंगा यमुना और सरस्वती। सरस्वती बीच में आती है और बीच में ही लोप हो जाती है। बेसिक में भी ओम राधे मम्मा आदि में नहीं थी, बाद में आई और ब्रह्मा बाबा से पहले ही शरीर छोड़ के बीच में ही चली गई। एडवांस में भी जो सरस्वती जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, वो भी बीच में आती है और बीच में ही लोप हो जाती है। इस जगदम्बा के लिए बोला है कि जगदम्बा अंत में महाकाली का रूप धारण करेगी। जगदम्बा कहो, सारे जगत की अम्बा कहो, ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, बड़ी माँ कहो। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। क्या वास्तव में ये दाढ़ी मूछ वाला जो ब्रह्मा है ना, ये तुम्हारी जगदम्बा है। क्योंकि जो सारे जगत की अम्बा होगी, सब माताओं की माता होगी, वो सबसे जास्ती सहन करने वाली होगी या कम सहन करने वाली होगी? सबसे जास्ती सहन करने वाली होगी। उसके मुकाबले न बेसिक में कोई इतना सहन कर सकता और न एडवांस में कोई ऐसी हस्ती है जो ब्रह्मा के मुकाबले सहन करने वाली हो या प्रत्यक्ष हो। इसलिए बोला ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इस पुरुष तन को नहीं रखा जा सकता। इसलिए ओम राधे मम्मा को टाइटलधारी जगदम्बा बनाई दिया, कन्या माताओं की संभाल करने के लिए। अच्छा, जब दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जगदम्बा नहीं है, उसने पार्ट जगदम्बा का नहीं बजाया, और वास्तव में दाढ़ी मूछ वाले की पूजा नहीं होती है और जगदम्बा की तो पूजा होती है। तो वो जगदम्बा कौन है जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, मूर्तियां बनती है? वो वही जगदम्बा है जो यज्ञ के आदि में एक माता थी, जो मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाती थी। वही शरीर छोड़ने के बाद दोबारा एडवांस में आकर जन्म लेती है और उसमें ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करती है। आदि में सतो प्रधान स्टेज में जो जगदम्बा है, वही अंत में महाकाली का पार्ट बजाती है। इसलिए महाकाली के मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा दिखाया जाता है। जैसे शंकर के मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा है, वैसे महाकाली, महाकाल और महाकाली दोनों के मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा प्रवेश है। कौन है ज्ञान चंद्रमा? ब्रह्मा बाबा।
तो वो रूप मंदिरों में पूजा जाता है, क्योंकि स्त्री चोला है। पुरुष साहब दुर्योधन दुशासन है, पुरुष चोला और स्त्री चोला। पवित्रता की धारणा के हिसाब से ज्यादा तीखा कौन होता है? स्त्री चोला, और उसमें भी खास करके भारत की माताएं बहुत पवित्र गाई हुई है। इसलिए यादगार में भारत की नदियों में स्नान करते हैं, विदेशों की नदियों में स्नान नहीं करते। क्यों? क्योंकि विदेशी जो चैतन्य नदियां हैं वो अनेक पति करने वाली है, विविचार फैलाने वाली है, और भारत की जो नदियां हैं वो जीवन में एक ही पति करती है, पवित्रता को धारण करती है। इसलिए यमुना नदी अंत में काला पाट बजाती है, महाकाली के रूप में। इसलिए वो जमुना है, काला पानी बहता है, और गंगा जल पवित्र माना जाता है। बीच में सरस्वती नदी है, वो सरस्वती नदी का पार्टी ऐसा है, बीच में आती है, बीच में लोप हो जाती है। तो 3 नदियां हैं जो पतित पावनी मानी जाती है। उनमें मुख्य गंगा है, वो ज्ञान गंगाएं अभी प्रत्यक्ष नहीं हुई है। जब प्रत्यक्ष होंगी तो पहले पहले निकलेंगे सन्यासी, जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता को धारण किया है, भले झूठी पवित्रता को धारण किया, लेकिन पवित्रता को फॉलो तो किया। इसलिए बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्या एडवांस ज्ञान में भी जो सन्यास धर्म की जब बीज रूप आत्माएं निकलेंगी उत्तर भारत से, जो ज्ञान गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठने वाली है, तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो गंगा में और यमुना में ये फर्क है। और लौकिक परिवार ध्यान में नहीं आएगा तब बाप का घर जाके बट्टी करके घर में बैठ के बाप के कैसे देख के सुनेगा तो फायदा नहीं होगा। लौकिक परिवार ध्यान में नहीं चलता है, तो बट्टी करके बाप का कैसे देख के फायदा होगा कि नहीं। मना करेगा जाने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा बताता है। तो क्या करना है वो तो पूछता है। एक लौकिक परिवार के वो भांति है जो ज्ञान कान से सुनते तो हैं, लेकिन उसको धारण नहीं करते। लेकिन जो ज्ञान सुनाने वाले हैं उनको घर में से बाहर भी नहीं निकालते कि निकल जाओ हमारे घर से बाहर। जाएंगे तो बाहर चले जाओ। उनकी पालना करने के लिए तैयार है, माने उनसे प्यार है, भले ज्ञान धारण नहीं करते।
इसलिए वरदान मिला हुआ है कि जो भी एडवांस ज्ञान में चल रहे हैं, बल उनके परिवार वाले उस ज्ञान को नहीं मानते हैं, तो भी वो अंत में सब ज्ञान में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनका तिरस्कार इतना नहीं करते हैं कि घर में से बाहर निकाल दे। और वो बीके क्या करते हैं? बीके ज्ञान को सुनते भी नहीं है और आश्रम से बाहर खदेड़ के डाल देते हैं। इसलिए बोला कि अलौकिक परिवार के ज्ञान में चाहे आवे या ना आवे, लेकिन तुम्हारे जो सगे संबंधी हैं, परिवार के लोग हैं, वो जरूर ज्ञान में आवेंगे। और रंगनाथ को पाने के लिए आदि करने के लिए कौन हो सकता है? गौरा देवी उसका नाम है। भक्ति मार्ग का हो सकते गौरा देवी saya